नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 37 इंडिया और समय हो चला है अब खबरों का। मैं लोकेश बंसल आपको लेकर चलता हूं खबरों की दुनिया में। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर के शिकारपुर में निषाद पार्टी का एक अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के पहुंचने पर जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया, तो वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए बताया कि 70 वर्षों से विभिन्न राजनीतिक दल भगवान बनकर बजट बनाते आए हैं, जबकि देश व प्रदेश के वोटरों ने उन्हें भगवान बनाया। जब वोटर ने उन्हें भगवान बनाया तो असली भगवान तो वोटर ही हुआ। इसलिए निषाद पार्टी 2022 में उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें अवश्य जीतेगी कि वे अपने मतदाताओं को बजट का शिकार न बनाकर बजट का हिस्सेदार बनाएगी। इसी के लिए निषाद पार्टी का एक कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को उनके अधिकार के संबंध में अवगत कराते हुए निषाद पार्टी को 2022 में सरकार की सहयोगी पार्टी बनाने का काम करेगा और अब तक मिल रहे जनता के समर्थन से उन्हें विश्वास भी है कि 2022 में आज अपने हितों के लिए जाग चुकी जनता उनके पक्ष में मतदान करेगी, जिसके चलते प्रदेश में बिना उनके सहयोग के किसी की भी कोई सरकार 2022 में नहीं बनेगी। अधिवेशन के दौरान निषाद पार्टी के प्रदेश महासचिव शिखर अग्रवाल, बुलंदशहर जिला अध्यक्ष नरेश कश्यप, चेतन यादव, दलजीत, कपिल, कुलदीप, कृष्णकांत, विक्रम एवं अनीता कश्यप आदि सैकड़ों की संख्या में निषाद कश्यप समाज के साथ अनेकों समाज के लोग उपस्थित दिखाई दिए। संवाददाता दीपक कश्यप की रिपोर्ट। आप निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपको अभी पॉलिटिकल की जो उपाधि मिली है उसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? और मैं सबसे पहले तो अपने मछुआरों को और अपने निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को और निषाद पार्टी को बढ़ाने के लिए और भी जितने भी दूसरे वर्ग के लोग जो आए हुए हैं, मैं सबको बधाई देता हूं और पत्रकार बंधुओं को भी बधाई देता हूं। और बहुत ही ग्लैड ये उपाधि जो है पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन की जो मिली है दक्षिणी भारत में, उस पर निषाद पार्टी के कार्यकर्ता हमारे नेतृत्व में काम किए हैं। हमारी नई उपाधि है, वो हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की उपाधि है। पार्टी नहीं होती तो शायद हम भी नहीं होते और हमारे लोग उपाधि के लिए हमें चुनते भी नहीं। और वो पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन का जो उपाधि दिया गया है, क्योंकि कहा गया कि हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। इतिहास जो होती है राजनीति की जो है माँ होती है, आंदोलन उसका बाप होता है। कहा गया कि पॉलिटिकल पावर द स्ट्रॉन्ग देन गॉड पावर जो होता है, कि राजनीतिक शक्ति भगवान की शक्ति से ज़्यादा शक्तिशाली है। आज मोदी इस देश के भगवान हैं, लेकिन उनके जो भगवान हैं, मोदी को भगवान बनाने की जो ताकत है वोटर के पास है। वोटर ने बटन दबा दिया, मोदी को भगवान बना दिया। इसलिए मोदी का जो भगवान है वो वोटर है। वोटर जो है वो भगवानों का भगवान है इस समय। तो मैं इनको, मेरे टीम जो हमारे कार्यकर्ता हैं, इनको एक प्रोग्राम दिया था, रीच द वोटर, टीच द वोटर एंड द कास्ट द वोटर। वोटर के पास जाओ, उन्हें जो है पढ़ाओ और उन्हें उनकी कीमत बताओ कि तुम इस देश की समस्याओं के समाधान के लिए ये वोटिंग मशीन बनी हुई है। उन्हें ये बताने के लिए बताया गया कि पॉलिटिकली रूप से जो ट्रेंड लोग हैं, पौवा भर लोग ट्रेंड लोग हैं वो पावर में हैं और झौवा भर लोग अनट्रेंड हैं पॉलिटिकली, उनके पाव में हैं। तो बजट जो है वो सरकार इसीलिए बनाई जाती है, पार्टियां इसीलिए बनती हैं कि जो बजट होता है पहले राजा पास करते थे, उसे राजनीति कहते हैं। अब जो राजनीतिक पार्टियां जाती हैं सत्ता में, उत्तर प्रदेश में माया थी, मुलायम से कांग्रेस की थी, अभी बीजेपी की है। केंद्र में अभी पहले कांग्रेस थी, अभी बीजेपी है। 70-75 साल से जिसके हाथ में सत्ता गई, सबने बजट पर कब्जा किया है। लेकिन बजट के जो हिस्सेदार हैं वो सबल हैं और जो बजट के शिकार हैं वो निर्बल हैं। तो निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल का ही मानना है कि भैया अब गांव के लोगों को जब तक बजट के हिस्सेदार नहीं बनेंगे तब तक उनकी गरीबी नहीं दूर होगी। और उन्हें पॉलिटिकली रूप से ट्रेंड करके पार्टनरशिप तैयार की जा रही है कि राजनीति के तुम शिकार न बनो बल्कि राजनीति के हिस्सेदार बनो। आप जो भी बटन दबाए अब तक 70 साल से, वो राजनीति के शिकार हो गए। गरीबी के नाम पर, घटाने के नाम पर गरीबी बढ़ती रही, बेरोजगारी बढ़ती रही। इस देश के लोग, नौजवान आज बेरोजगार हैं। आज के दिन में हमारे देश की इकोनॉमिक पॉलिसी, हमारा जब देश अंग्रेज भागे थे, यहाँ से भगाए थे हमारे गांव के लोगों ने, तो $1 1 रुपए के बराबर था। लेकिन उस बजट में इतना ट्रांसपेरेंसी, इतना षड्यंत्र छुपा हुआ है कि बार बार जब बटन दबाते हैं तो एक बार 5 रुपया, हमारा 5 गुना बजट घट जाता है। डॉलर का कीमत बढ़ता है, इस देश का रुपया का कीमत घटता है। तो रुपया नहीं घट रहा है, रुपया नहीं गरीब हो रहा है, रुपया नहीं कमजोर होता है, बल्कि देश की जनता कमजोर होती है। तो इसके मतलब जो उस मशीन में, ईवीएम मशीन में है, वो जो बटन है वो गरीबी बढ़ाने का बटन है। देश की डॉलर को मजबूत कर रही है, देश का इकोनॉमिक जो है रुपया कमजोर हो रहा है। इसलिए इनको एक पॉलिटिकल स्कूल खोलकर निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल का इन्हें पढ़ाया जा रहा है। ये रीच द वोटर में हम इनके पास आए हैं और टीच करूंगा इन्हें
मास्टर बनाऊंगा और इनकी वोट की कीमत बताऊंगा और एक गांव में जाएंगे, उन्हें पढ़ाएंगे और वहां गांव में एक स्कूल खोलेंगे। अब तक जो सपा बसपा भाजपा कांग्रेस का जो स्कूल था, वोट तो लिया बल्कि नोट में हिस्सा नहीं दिया, बल्कि डॉलर की कीमत बढ़ गई और रुपया कमजोर हो गया। तो इन्हें मजबूत होना होगा, तो राजनीतिक रूप से इन्हें इकट्ठा होना होगा। और निषाद पार्टी का बटन 2017 में आया, एक विधायक बनाया, 2018 में मैंने लोकसभा में एक अपना कैंडिडेट अलायंस से पहुंचाया, 2019 में पहुंचाया, 2022 में निषाद पार्टी अपने सिंबल से इतना सीटें जरूर जीतेगी कि उत्तर प्रदेश का बजट बिना निषाद पार्टी के सहयोग से नहीं पास होगा। अब गरीबों के हितों के लिए बजट बनेगा। अब तक इनको जो इन्हें हिस्सेदार बनाएगा बजट में, उनको साथ जाके सरकार बनेगी 2022 में। जो इन्हें शिकार बना रही है 70 साल से, ऐसे लोगों को उस बजट से दूर रखा जाएगा। इसीलिए हम यहाँ बुलंदशहर आए हुए हैं। अग्रवाल जी के द्वारा आए हुए हैं यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। सीतापुर की जनता तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? गरीब जनता है सीतापुर की, क्या नया संदेश देना चाहते हैं? और कैसा आप तो जब आए थे, योगी जी बोल रहे हैं गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी, गड्ढा मुक्त सड़कें हुई है नहीं हुई है, जाम की क्या समस्या आपको मिली थी? आप आए हैं यहाँ बाईपास रोड पे। मैं इन्हें आया हूँ एक रूप से कि इस पार्टी का नाम निर्बल इंडियन शोषित हमारा है, जिसका स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, व्यापार, उद्योग, राजनीति में हिस्सेदारी है वो सबल है, जिसको नहीं हिस्सेदारी है वो निर्बल है। मैं इन्हें बताने आया हूँ कि 150 सीटें मछुआ बाहुल हैं, जो कश्यप, कहार, बिंद, केवट, मल्लाह, कश्यप, कहार, धीवर, रैकवार, बाठम, तुरैया, उलवट, चाई में बटे हुए हैं। ये धीवर झीवर में बटे हुए हैं। इनका अनुसूचित जाति की सूची में आरक्षण 1931 से है। देश के संविधान में मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोट के नाम से इन्हें अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र मिलता था, लेकिन इन्होंने कांग्रेस की बटन दबा दी और कांग्रेस ने इनका आरक्षण ही खत्म कर दिया। जो कांग्रेस के साथ थे वो मेवा खा रहे हैं, वो महल में है और ये बेचारे कांग्रेस को वोट देते देते दलदल में है। तो इनका कोई पॉलिटिकल गॉडफादर न होने के नाते, जिसका कोई पॉलिटिकल गॉडफादर था, दलितों का पॉलिटिकल गॉडफादर आए कांशी राम, उन्होंने संविधान को लागू करा के उनको पूरा दे दिया। पिछड़ों में मुलायम सिंह आ गए, यादव में गॉडफादर बन गए, उनको पूरा का पूरा हिस्सेदारी मिल गई। ये आज के दिन में सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट बताता है, आज के दिन में सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट बताता है कि जो है मोदी और योगी पॉलिटिकल गॉडफादर बन के आ गए। तो आज सवर्णों को देखो 10% का लिखा नहीं था, संविधान में मिल गया। तो इन्होंने जो हमें पॉलिटिकल गॉडफादर का अगर उपाधि दी है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी ऐसी टीम तैयार कर रहे हैं कि संविधान में जो लिखा हुआ हिस्सा है उसे 2022 में हम उत्तर प्रदेश से सरकार से पास कराएंगे। और इन नौजवानों का जो आरक्षण में हिस्सा है, हर बिरादरी की जो समस्या है, इनकी शिक्षा, बेरोजगारी, लाचारी, बीमारी, इसको तो किसी ने दूर नहीं किया। अब इनको इसलिए कह रहे हैं कि भैया भाग्य तुम्हारी दूसरा नहीं लिखेगा, भाग्य तुम्हारा है, तुम्हें खुद को लिखना पड़ेगा। वोट में ताकत है। वोट अगर मोदी को प्रधानमंत्री बना सकता है, योगी को मुख्यमंत्री बना सकता है, तो तुम्हारे वोट से अगर वो भगवान है तो असली भगवान तुम हो। और तुम्हें नशे में सुलाया गया है, एक तो धर्म के नशे में सोए हो, तुम्हारे ऊपर पौवा का लेबल लगाया गया है, तुम्हें अब पावर का लेबल लगाना होगा। और निषाद पार्टी पावर का लेबल लगाने के लिए इन्हें आई हुई है।